آج اس تاریخی تقریب کی صدارت کے لیے جس شخصیت سے درخواست کی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی علم و دانش کی خدمت میں صرف کی ہے. تلاش و تحقیق جستجو اور آرزو ان کی زندگی کا سرمایہ ہے. عصر حاضر کے معروف ناطق محقق اور عالم نگار ہیں. تقریباً 3 درجن کتابوں کی مصنف ہیں اور 500 سے زائد مضامین شائع ہو چکے ہیں اور اس سے بھی زیادہ سیمینار میں شرکت فرمائی کی انہوں نے. اور کرتا چلوں کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے میں ہیں. میری درخواست ہے پروفیسر سمیع احمد قاضی سے آپ کی درخواست کے تعلیم میں صفائی کیجیے. پروفیسر سمیع احمد قاضی برائے کرم تشریف لائیں تاکہ سال خوشی کی جائے. ابھی میری اسٹیج یہاں نہیں ہے. جناب صدر امام قاضی کے تعلق سے ایک شعر اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جانے کتنے سورج ہوگا پہلے حاصل ہے اسے، جانے کتنے سورج ہوگا دوپہر منزل ذاتی کی تشریف لائیں. آپ کا ساتھ کے نام کا استقبال کیجیے. بہت شکریہ. مہمان بہار کی حیثیت سے ہم نے جس شخصیت سے درخواست کی ہے بہت شکریہ. مہمان اعزازی کی حیثیت سے آل انڈیا اردو موومنٹ کے معاون وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی. وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی. ادھر سے بھی گزرتا ہے جلد تک ہو جاتا ہے. استقبال کے لیے اللہ جمیلہ دیکھ ہے. آپ استقبال کے لیے تعلیم نہیں کرتا. حضرت یہ وہ مرحلہ تھا جو جناب صدر امام قاضی سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اس خدمت میں میں کو پیش کیا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
ये जिम्मेदार इनका ताल्लुक है। रजा जमा सोसाइटी छुपाकर रख ले एक मिटती हुई तहजीब का सरमाया हूँ। बहुत शुक्रिया। आप बता कि क्या भरपूर शामिल बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों का ये ख्याल रहा है, उस तक बातें भी पहुंची है कि बिस्मिल्लाह की पूरे जिले में घूमकर उर्दू का काम कर रहे हैं, शायद ये चुनाव न लड़ रहे। तो इन साहब ने मुझ तक पहुंचाई, मैं उनके घर गया और उनके सामने बैठकर मैंने साफ साफ बता दिया कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, चुनाव अलग है, मैं अलग हूँ। मैं सिर्फ उर्दू का काम करना चाहता हूँ जहाँ तक हो सके। दूसरी बात यह है कि ऑल इंडिया उर्दू मूवमेंट का पहला सालाना अदबी इज्तिमा हमने क्यों रखा, जबकि पिछले 2 साल से हम उर्दू का काम पूरे जिले में कर रहे हैं। छोटे बड़े 20 से ज़्यादा मुशायरे हम कर चुके हैं, शुरा इकराम बैठे हुए हैं, वो जानते हैं। लेकिन हमने इसको पहला सालाना अदबी इज्तिमा इसलिए रखा कि अब यहाँ से इसकी गिनती शुरू होती है और रिसाला भी इसी लफ्ज़ से शाया किया गया है और ये किताबी सिलसिला बंद है। तो जैसे दूसरा इज्तिमा होगा अगले साल तो इसकी दूसरी जिल्द शाया होगी और ये तारीख मुरतब होती जाएगी, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, जब तक जी आप बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो भी होते रहेंगे, मगर सालाना अदबी इज्तिमा एक ही बार होगा साल में, जब पहला। और जब तक मैं चलने फिरने लायक हूँ मैं करूँगा। मेरे बात मेरे अहबाब करेंगे, मुख्य है, आसिफ वकील है, अलीबल साहब है, रहमान है, अशफाक साहब को सरपरस्ती करवाएंगे कतर से भी और हिंदुस्तान में रहकर भी। तीसरी बात है कि रिसाला जो जिसका इजरा हुआ है उसके निकालने का क्या मकसद है। आपको बताएं कि ये रिसाला हमने और अशफाक ने 2019 में दिल्ली में बैठ कर ये फैसला किया था कि इस तरह का एक रिसाला निकालना है जो एक ही मौजूद पर मुश्तमिल हो। ये नहीं कि कुछ नजर 4 सदर 2 मकाला क्या तफसीर, ऐसा नहीं, एक मौजूद। तो ये तय हुआ था कि हमें उर्दू गज़ल का एक आलमी इंतखाब निकाला जाए। कुछ तैयारी शुरू भी इसकी हुई, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया, फिर 6 महीना एक्शन ऐसे गुजर गया, फिर मैं दिल्ली से वापस आ गया और फिर मैं दिल्ली क्या छोड़ दिया दिल्ली और यहीं रह। इस बीच में हमारी 3 किताबें
जनाब इस्तकबाल माह रमज़ान चाय हुई। हमारे सामने डॉक्टर आलमगीर चंद साहब कुछ ताख़ीर से आए हैं, कुछ बुझे से भी लग रहे हैं। तो ये हमारे मुरत्तिब थे, उस किताब में हमारे मुआविन थे और उनकी बहुत उसमें मेहरबानी रही कि किताब पेशा हो पाई। तो बात हो रही थी तो कब 2 किताब 3 किताब हमारी छपी, तब हम प्रेस में आ गए। अब फिर हमने अशफाक से कहा कि वो जो हम लोग का प्रोजेक्ट उठाना था उसको फिर से किया। ठीक है, तो उसका काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इजलास हुआ है और फिर बहुत जल्द ही मशवरे से इसके दूसरे शुमारे के मौजूद का ऐलान कर दिया इंशाअल्लाह। और वो मज़ीद अदब मुसम्मम के साथ उर्दू के नहीं काम करेंगे। हज़रात गिरामी, डॉक्टर बिस्मिल आफी साहब से मेरी पहली मुलाकात 2005 में हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मौके बरकरार है। दिल्ली में हम ये समझते हैं कि हम दोनों आदमियों ने माशाअल्लाह मौलाना ज़ारुल कमर फलाही साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, सैकड़ों प्रोग्राम किए और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में भी किया। समस्तीपुर में इससे कबल भी यकीनन प्रोग्राम होते थे और बाद में भी होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 3 वर्षों में जो प्रोग्राम्स बिस्मिल आफी साहब ने जिंदा दिली के साथ किया है वो लायक मुबारकबाद है, सताइश है। और मैं आपकी सेहत और उम्र के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको मज़ीद हौसला हिम्मत के साथ अल्लाह ताला ये काम ले। हज़रात गिरामी, उर्दू एक ज़बानी नहीं, तहज़ीब सक़ाफ़त और तमद्दुन है। इसके ज़रिए से हम अपने बच्चों को अपने आप में, अपने माशरे में एक चीज़ देते हैं जिससे कि ज़िंदगी गुजारी जा सके और अदब के साथ, सलीक़े के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके। तो तमाम हज़रात से और समस्तीपुर के शोराए किराम से, अदीबों से और अवाम से मेरी अपील है कि ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पहला हिस्सा आपका ये है कि जब भी बुलाया जाए तो आप इस पजीराई के लिए आएँ, हौसला देने के लिए आएँ, ताकि ये शमा मस्जिद लौ के साथ जल सके। दूसरा ये कि यकीनन इस प्रोग्रामों में खराजात होते हैं जो काफ़ी हज़रात, मुखय्यर हज़रात से और दिल वाले हज़रात से, अहले सरवत से ये पूरे होते हैं। तो मेरा ये कहना है आपसे कि वोट करके इस मदद करें। इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से भी डॉक्टर बिस्मिल आफी साहब को पहले भी यकीन कराई थी और आज भी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह जब भी आप पुकारेंगे हम इंशाअल्लाह आपके लिए हासिल रहेंगे, तन से, मन से, धन से। जज़ाकल्लाह। मेहमान कराम, बिस्मिल आफी साहब, अहमद अशफाक साहब, समस्तीपुर मैं कई बार आया, इस हॉल में भी और इस हॉल के सामने मैदान में भी तकरीब में शरीक होने का मौका मिला। रोजी रोजगार के मसाइल में शुमाली बिहार से जनूबी बिहार में पटना पहुंचा दिया, मगर जब गंगा नदी पार करके इधर आने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि अपने घर में आने का ये एक सूरत पैदा हुई। बिस्मिल आफी ने दिल्ली में बैठकर और अहमद अशफाक ने कतर में बैठकर समस्तीपुर और समस्तीपुर के की अदबी तरबियत को जिस तरह से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर फैलाया, ये बड़ा काबिल कद्र काम है। और छोटी जगहों के लोग जब बड़ी जगहों पे जाएं और अपने वतन को भी याद रखें और उन कामों को भी करते रहें जो उन्होंने अपने असलाफ से, अपने बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा से अपने घर में सीखा था, तो ये बड़ा कीमती काम होता है और ये लोग अंजाम देते रहते हैं। अहमद अशफाक जब भी आते हैं कोई ना कोई यहाँ तकरीब होती है और इस बहाने बिहार के कई इलाकों से लोगों को बुला लेते हैं और आ जाते हैं। तकरीबात तो बहुत अहम है और अभी ज़की साहब ने बताया कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है, तहज़ीब व सक़ाफ़त के भी नाम है। तो तहज़ीब व सक़ाफ़त के लिए तो लाजमी है कि जब तक इज्तिमाअत नहीं होंगे, हम मिल बैठ कर अपनी ज़बान के मसाइल और उसकी ख़ुसूसियात पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, तबादले ख़यालात नहीं करेंगे, तो वो सक़ाफ़त रोशन नहीं होगी। मगर अब की बार जो हमने देखा तो ये सबसे अच्छा लगा कि आपने तकरीबात को बदल दिया है, तहरीर के आईने में इसे एक नया काली अता किया है। हम
लाख तकरीबात कर लें, मजमे में जमा हों, शेर सुना लें एक दूसरे को, और फिर जिस तरह से सिगरेट पीते हैं और उसका धुआं हो जाता है, उसी तरह से हमारी तकरीबात भी 2-4 रोज के हाफजे के बाद और अखबार की 2-4 रिपोर्टों के बाद ख़त्म हो जाती हैं। मगर वह चीज़ जो तहरीर में आ जाए, जो किताब में आ जाए, तो वो तहरीर ता क़यामत उसके लिए वसाइल पैदा होते रहते हैं और वो तहरीर मौजूद रहती है। वो तहरीर सिर्फ किताबों में नहीं है, किताबों से बाहर भी वो निकलती है। कुतुब खाने में किताब हमारी पहुंचती है, और वह लोग समस्तीपुर के नहीं है, जो हमारे बिहार के नहीं है, मालूम होगा कि कहाँ कहाँ से आपको उन किताबों के पढ़ने वाले पैदा होंगे। और अगर उन किताबों में कोई ना कोई मक़्सद है, तो वो किताबें ता देर हमारा साथ देती हैं और पूरी कौमियत का साथ देती हैं। तो मैं सबसे पहले बिस्मिल आरफी को और अहमद अशफाक को इस काम के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन किताब तैयार की। आमतौर से हम ज़िलों में लोगों को यह देखते रहे हैं कि ज़िलों में ज़रा नैरो माइंडेडनेस होता है। हम फैल कर हम एक वसी तनाजुर में चीज़ों को नहीं सोचते हैं। मगर हैरत की बात है कि समस्तीपुर से जो रिसाला शुरू हुआ है, एक तो यह मौजूई है, यह मौजूई रसायल किताब का बदल होते हैं। फिर देखा यह कि भाई इंतखाब शाये किया, समस्तीपुर में नए पुराने शोरा को अगर जमा कर दिया जाए तो ये जितना बड़ा इंतखाब है तैयार हो सकता था। मगर इन लोगों ने किया कि नहीं, 7-8 मुल्कों के लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो समस्तीपुर का जहाँ जहाँ ये किताब पहुँचेगी, वहाँ वहाँ आपके शहर का, आपके ज़िले का नाम भी पहुँचेगा, और यह बात भी समझ में आएगी कि आपका वर्ल्ड व्यू कितना वसी है। आप किसी जो होता है कि तंग गली में नहीं है, कोई आपका बंद रास्ता नहीं है। आप खुले ज़हन से उर्दू अदब, जिसे बैनुल अक़वामी ज़बान कहते हैं, आप कमोबेश 100 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जहाँ उर्दू की कोई ना कोई किताब छपती है, कोई ना कोई रिसाला या अखबार निकलता है, या वहाँ की यूनिवर्सिटियों में उर्दू की तालीम और तदरीस का इंतज़ाम है। तो जो ज़बान इस तरह से अपनी बैनुल अक़वामी हैसियत कायम रखती हो, उसके रसायल, उसकी किताबों का भी यह अंदाज होना चाहिए। हम सिर्फ समस्तीपुर के शोरा को जमा करते, हम अपने मोहल्ले और गांव के शोरा को जमा करते, ये एक काम है। लेकिन बड़ा काम हुआ है कि हम कोशिश करें कि ये जो हमारे बैनुल अक़वामी और कौमी तनाजुर है हमारी ज़बान का, तो हमारे शायर भी उस तौर पर पहचाने जाएं। और यह काम जो अभी हमस उर्दू गज़लों का इंतखाब शाये किया आपने, बहुत ही कीमती काम है। इंतखाब की बड़ी अहमियत होती है। हम जब किताब किसी की पढ़ते हैं तो 200-150 सफ़े की किताब में तो वही 10 ऐसी गज़लें होती हैं जिनके लिए हम पढ़ते हैं। तो अगर किसी एक किताब में 40 शोरा 35 शोरा का मुंतखब कलाम शामिल हो जाए, तो यह एक किताब नहीं है बल्कि 40 किताबों का इत्र हमारे सामने है। 40 किताबों का इंतखाब, 40 दमागों का इंतखाब आपने जमा किया है। ये बहुत ही कीमती सरमाया है, और वक्त आएगा जब इसका हिसाब होगा और बताएंगे लोग कि समस्तीपुर से 2 दोस्तों ने, 2 हमजमात दोस्त हैं ये, इन लोगों ने एक ऐसा आलमी इंतखाब शाये किया जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे ममालिक के शोरा हैं। बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जिनसे आप ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे। इन्होंने यह भी किया कि उनके सवाली कवायद डालें, कोशिश की कि उन पर कोई तनकीदी मज़मून लिखे तो वो भी शामिल करें। मुख्तलिफ नक्कालों ने जो उनके बारे में राय दी है उसे भी जमा करें। तो ये एक किताब नहीं, एक दस्तावेज़ है। और आज के दौर में उर्दू गज़ल किस हाल में है, हमारी नई शायरी किस हाल में है दुनिया में, उसका एक अंदाज़ा इससे होता है। मैं आज इस मुशायरे के आगाज़ से पहले मैं इसके शाये करने वाले, इसके मुरत्तबीन
दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और इस समस्तीपुर की इस धरती को सलाम करता हूँ कि यहाँ ऐसे दोस्त ऐसे खिदमतगार उर्दू को मिले हैं जो कीमती किताबें छापते हैं और कीमती इंतखाबात तैयार करते हैं और उसके साथ तकरीबात बर्पा करते हैं। मैं तो हमेशा जब भी समस्तीपुर से किसी ने आवाज़ दी मैं बिल्कुल यहाँ आना पसंद करता हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी आऊँगा। और अभी ख़ास मौका ये है कि आप शोराए कलाम का कलाम सुनिए और जब तक आज कैसी शायरी हो रही है और हमारे आसपास के लोग किस तरह का शेर कह रहे हैं, जब तक हम महफिलों में बैठकर नहीं सुनेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि हमारी आज की दुनिया हमारी शायरी में किस अंदाज से जलवागर हो रही है, किस तरह से हमारी नई दुनिया हमारी ताज़ा शायरी में अपनी जगह बना रही है। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ कि आप आइए और ऐसी शायरी दिल लगाकर आज सुने, हर शायर को सुने और उसी तरह से दाद दें कि यहाँ से जब आप रुखसत हों तो आपको बेहतरीन शायरी आपके हाथ में हो और शोरा रुखसत हों तो उन्हें एहसास हो कि शायरी के कदरदा इस हॉल में बैठे हुए हैं और हमने उनसे दाद लेकर इस हाज़िरी को यादगार बनाया।